हेलो फ्रेंड्स, पारुल की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम कोई रेसिपी नहीं बनाने जा रहे हैं। आज हम यहाँ पे स्टोर यानी सब्जियों को स्टोर करना बताएंगे। बहुत ही हमारी अच्छी सब्जियां हम लाते हैं, कभी कभी वो खराब हो जाती हैं, हम उनको सही नहीं रख पाते हैं। तो हमें कैसे रखना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने आधा धनिया ले लिया है। यहाँ पे 250 ग्राम जितना हमने धनिया लिया है। आप किसी भी क्वांटिटी में ले सकते हैं। हम सभी को बहुत ही जल्दी रहती है, सुबह बच्चों के टिफिन बनाना है या खुद के लिए या घर में किसी भी मेंबर के लिए। तो यहाँ पे जब हमारी सब्जियां बढ़िया से स्टोर की हुई रखी होंगी तो मार्केट भी जाने की ज़रूरत नहीं है हमें बार बार, और ना ही हमारा समय खर्च होगा। तो यहाँ पे हम सभी सब्जियों को स्टोर करना बताएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 250 ग्राम जितना धनिया ले लिया है। हरी धनिया ले लेनी है। आप यहाँ पे क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमने अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। हमारी जो धनिया है इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी हमें करना क्या है कि इसका हमें पानी पूरी तरीके से बढ़िया से निकाल देना है। हमने यहाँ पे 1 या 2 मिनट के लिए धूप में रख दिया था। ये बिल्कुल भी नहीं, देखो बिल्कुल अच्छी है, एकदम से बहुत ही फ्रेश है। तो यहाँ पे आप धूप में रख दें या 1 मिनट के लिए फैन के नीचे रख दें। तो सबसे पहले हमें इसके पंच नहीं बिगाड़ने हैं, हमें इसका पूरा पंच इसी तरीके से बना लेना है। धनिए को बढ़िया से धो के साफ करके सुखा लेना है, इतना कि उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, पानी नहीं हाथ में लगना चाहिए, इतना हमें सुखा लेना है। तो इसके इस तरीके से पंच बना लेंगे। बहुत ही आराम से हमारा ये काम आसान भी हो जाता है और मार्केट जाने में बार बार हमें अपना टाइम भी नहीं खराब करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम बढ़िया से धनिया को स्टोर कर लेंगे। फिर आप कभी भी सब्जी बनाएं या कोई स्नैक्स वगैरह तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से पंच बना लिया है, सभी को इस तरीके से बना लेंगे। अब हमें करना क्या है, अगर आप चटनी के लिए भी स्टोर करना चाहते हैं तो आप ये जो डंठल होते हैं इनको भी रख सकते हैं। नहीं तो मैं इसकी पत्तियां पत्तियां ही रखूंगी क्योंकि हमें इनके डंठल की चटनी बनानी है। तो आप चाहें तो चटनी बनाने के लिए स्टोर कर सकते हैं, तो आप इनको डंडियों को भी रख सकते हैं। तो मुझे यहाँ से इसको कट कर देना है, पत्तियों के जितने यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। और ये देखो मेरा पंच एकदम से नहीं टूटा है, बस इसी तरीके से बना लेना है, पंच को टूटने नहीं देना है। इसको भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। बहुत ही आसानी रहती है हमें इन चीज़ों को जब हम रख लेते हैं तैयार करके, तो चाहे सब्जी हो या स्नैक्स हो सब निकाल के डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये देखो हमने इस तरीके से धनिया को कट कर लिया है। अब जो हमारा ये नीचे वाला पार्ट है इसकी चटनी बहुत ही टेस्टी सी बनती है, तो आप इसकी चटनी बना के बढ़िया से एंजॉय कर सकते हैं। तो इसको हम साइड में निकाल देंगे। अब हमें धनिया को स्टोर कैसे करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने ले लिया है, आपको कोई भी एयरटाइट कंटेनर यानी एयरटाइट डब्बा ले लेना है। इस तरीके से उसमें आप एक पेपर डाल के धनिया को बस इतना ध्यान रखना है अच्छे से सूख जाने देंगे। फिर उसके बाद में एक डाल देंगे इसमें पेपर इस तरीके से। आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नीचे आधा तली में डाल दिया है, आधा मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है ऊपर। अब हमें करना क्या है कि ये जो हमने धनिया लिया है इसको हम इसमें रख देंगे। बहुत ही आराम से हमारी धनिया ये 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो ऐसा करने से हमारा समय भी बचता है और मार्केट भी जाने में हमें कोई नहीं दिक्कत होती है। तो इस तरीके से हम इसको ऊपर भी कवर कर देंगे। ये देखो इसी तरीके से हमें कवर करके रख देना है। बहुत ही आराम से हमारी महीनों ये 15 दिन तक हमारी जो है धनिया बढ़िया से स्टोर करी रखी रहेगी। तो धनिये को हमें इस तरीके से कट कर लेना है बढ़िया, जैसे हमने
ये देखो पंच मेरा पूरा बिगड़ा नहीं है। इसी तरीके से हमें धनिया को कट करके रख लेना है। बस इतना ध्यान रखना है कि हमारी जो धनिया है इसमें हमें हाथ में देखो बिल्कुल पानी नहीं आना चाहिए। जब हम ऐसे करते हैं तो इसमें पानी नहीं आना चाहिए। अब हम यहाँ पे आप कोई भी डब्बा लेके इसको बढ़िया से स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से करेंगे बहुत ही इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप ज़रूर से इसको स्टोर करके देखें, बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट भी मिलता है। तो आप इसमें एक पेपर इस तरीके से डाल लें। एक मैंने तली के साइड में इसी तरीके से फैला लिया है और आधा मैंने ऊपर की साइड ही छोड़ दिया है। तो अभी हम इसमें ये रख देंगे हमारा कटा हुआ धनिया। बहुत ही टाइम तक ये बढ़िया से रखा रहेगा, एकदम फ्रेश, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका जब भी सब्जी में डालने का मन करे या स्नैक्स वगैरह में आप इसको तुरंत निकाल के काट के डाल सकते हैं। तो अभी ये जो बचा वाला पार्ट है इसको हम बढ़िया से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इसके ऊपर भी हमें डाल देना है। तो इस तरीके से भी डाल देना है और जब भी हमें धनिया निकालना होगा तो हम पेपर को हटा के और निकाल लेंगे। फिर से हमें इसको बढ़िया से कवर करके इस तरीके से रख देना है और इस तरीके से ढक्कन लगा के इसको बढ़िया से बंद करके और फ्रिज में रख दें। ये 15 दिन तो आराम से ही चलेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर से स्टोर करके देखें। अब हमें यहाँ पे ले ली है 250 ग्राम जितनी अदरक ले ली है। इसको भी हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये देखो बहुत ही अच्छे से साफ कर लेना है आपको। आप इसे नाइफ की हेल्प से भी साफ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इसको छीला नहीं है, यानी इसकी स्किन हमने नहीं निकाली है। तो ये हमें पूरी ले लेनी है इसी तरीके से और बढ़िया से हमें कैसे स्टोर करना है मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इसमें देखो बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, एकदम से ये सूखी हुई है। तो इसी तरीके से हमको ले लेनी है। तो यहाँ पे हमें अपनी अदरक को कैसे स्टोर करना है ये भी जान लेते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हमने यूज़ किया है। एक पेपर हमें डाल देना है और इस अदरक को हमने यहाँ पे छीला नहीं है, इसलिए ये बहुत ही बिल्कुल फ्रेश एकदम ऐसे ही रखी रहेगी। आप इसको महीने या 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ आप चाहें तो इसकी स्किन निकाल के भी इस तरीके से रख सकते हैं, लेकिन इसकी स्किन में भी बहुत सारी टेस्टी होती है। तो अदरक को हमें कैसे स्टोर करना है, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस वही करना है। डब्बा ले लेना है, इसमें हमने पेपर इस तरीके से डाल दिया है। आप यहाँ पे कोई सा भी पेपर डाल सकते हैं। और यहाँ पे ये देखो अदरक को हमने छीला नहीं है, इसकी स्किन भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ही बेनिफिट इसके होते हैं। ये बहुत ही आराम से महीने 2 महीने आप स्टोर करके इसको रख सकते हैं। तो आप इसी डब्बे में इसको डायरेक्टली इस तरीके से डाल दें। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अच्छे से इसको वॉश करके सारी गंदगी इसकी निकाल देनी है और इसको बढ़िया से सुखा लेना है, यानी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। बस इतना ही सुखाना है और इस तरीके से बढ़िया से हमें इसमें एक डब्बे में रख देना है। और सेम प्रोसेस यही है कि हम इस पे पेपर इस तरीके से कवर कर देंगे और इसके ऊपर आप कुछ भी अगर रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले ली है थोड़ी सी हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को भी हम स्टोर कर देंगे। हरी मिर्ची बहुत ही जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, तो इनको हमें कैसे स्टोर करना है मैं ये भी आपको बता दूं। तो ये जो इसके डंठल होते हैं, सबसे पहले तो हमें इनको निकाल देना है। अच्छे से हमें मिर्ची को वॉश कर लेना है और इसके ये जो डंठल होते हैं इसे हमें पूरी तरीके से हटा देना है इस तरीके से। इससे बहुत ही हमारी जो मिर्ची है इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमें बढ़िया से सभी को निकाल देना है। ये जो पूरी डंठल का ये होता है पार्ट, ये हमें निकाल देना है पूरी तरीके से। यही जो है मिर्ची को ख़राब कर देता है, तो हमें इसको बढ़िया से निकाल देना है। तो यहाँ पे देखो मिर्ची के सारे डंठल हमने निकाल लिए हैं। बस इसी तरीके से सभी डंठल को निकाल देना है। डंठल निकालने से ये होता है हमारी मिर्ची बहुत ही टाइम तक रखी रहती है, बिल्कुल वैसे ही
बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। डंठल होने पर ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इनका डंठल हमें निकाल देना है और बढ़िया से इनको सुखा के, आप चाहे तो पंखे के नीचे रख दें। अगर धूप है तो 1-2 मिनट इनको धूप बढ़िया से दिखा दें। फिर उसके बाद में इसके डंठल निकाल दें। और इस तरीके से मिर्ची जो होती है हमारी ख़राब, तो उसको हमें निकाल देना है। आप जब भी इसको फ्रिज से निकालें डालने के लिए, तो इसमें ये ज़रूर देख लें कि इसमें कोई मिर्ची ख़राब तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आप उसको निकाल दें, नहीं तो सारी मिर्ची जो है ख़राब हो जाएंगी। तो इस तरीके से इसके ऊपर हम ये सारी मिर्चियाँ डाल देंगे। बहुत ही अच्छे से हमारी ये काफ़ी टाइम तक रखी रहती मिर्चियाँ, इस तरीके से हम डाल देंगे। तो आप कभी भी इनको यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप मार्केट नहीं भी जा रहे हैं तो भी आपके पास वो सभी सब्जियां हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्नैक्स में, किसी भी सब्जी पे। तो इस तरीके से बढ़िया से मिर्ची को भी हमने रख दिया है। अब हमने यहाँ पे पेपर नहीं लगाया है, बस इसी तरीके से हम इसको ढक्कन लगा देंगे, इस तरीके से बंद कर देंगे बढ़िया से। तो यहाँ पे हमने टमाटर ले लिए हैं। अब टमाटर को हमें कैसे स्टोर करना है, यहाँ पे हमने टमाटर को अच्छे से धो लिया है। टमाटर तो वैसे 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक आराम से रखे रहते हैं, लेकिन जब कभी ज़्यादा आ जाए तो हमें उनको कैसे स्टोर करना है। तो यहाँ पे अच्छे से हमें टमाटर को धो लेना है और इसमें जो भी पानी लगा है यानी, तो इनको अच्छे से हमें सुखा लेना है। सभी सब्जियों को सुखाना बहुत ज़रूरी है, सुखाने से सब्जियां जो होती हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। तो टमाटर हमने देखो बहुत ही अच्छे से इनको सुखा लिया है। तो इसी तरीके से सभी टमाटर को बढ़िया से सुखा लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा लगा देंगे कोकोनट ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से जब ऑयल लग जाता है तो हमारे टमाटर एकदम वैसे ही फ्रेश रखे रहते हैं। तो एक एक टमाटर में बढ़िया से हमें ऑयल ग्रीस कर देना है, इस तरीके से। बहुत ही टाइम तक हमारे ये टमाटर आराम से फ्रिज में ऐसे ही रखे रहेंगे। और आप इनका कलर देख रहे हैं, अभी ये थोड़ा सा ब्राउन है, बट ये बहुत ही अच्छे से डार्क कलर में हो जाएंगे। और इनको बढ़िया से हम, आप इस तरीके का डब्बा ले लें कोई भी, उसमें हम पेपर डाल देंगे। पेपर नीचे डाल देंगे इसलिए कि हमारी जो कोई भी सब्जी होती है वो जल्दी से ख़राब नहीं होती है। तो इस तरीके से एक बटर पेपर डाल देंगे नीचे, या आप यहाँ पे टिश्यू पेपर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे टिश्यू पेपर डाल दें और ये जो टमाटर हमने लिए हैं इनको सभी को हम इस तरीके से रख देंगे। अब ये आराम से, जैसे बहुत ही आराम से ये रखे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है इनमें। तो इस तरीके से स्टोर कर दें। बहुत ही आराम से हमारे टमाटर ये हैं 15 दिन या महीने भर भी आराम से ये रखे रहेंगे। तो इस तरीके से इसको बंद कर दें और ये आराम से हमारे जो टमाटर हैं, आप कभी भी सब्जी बनाएं। और इनको एक और तरीका है कि आप इनको स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इसे छोटा छोटा काट लेना है और इसकी बढ़िया सी चटनी बना लेनी है, या छोटे छोटे पीसेस में काट के इसको फ्रीज़र में लगा देना है। तो इस तरीके से देखो मैंने कितनी सारी सब्जियों को जो है स्टोर कर लिया है, या आराम से रखी रहती हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखो बढ़िया से स्टोर करें और महीनों बढ़िया से आराम से एंजॉय करें। तो है ना सब कमाल का आइडिया। आप इसको महीनों स्टोर करके और आराम से एंजॉय कर सकते हैं। कभी भी आपके घर पे गेस्ट आए या आपके पास जो सब्जियां नहीं है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, या आपको जल्दी है तो फटाफट इनको निकाल के कट करके और आप सब्जियों और स्नैक्स पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो लगभग 2 महीने हो गए हैं मैंने रिंग ऑनियन को स्टोर किया था। तो ये भी एकदम फ्रेश इस तरीके से रखा हुआ है, आप देख रहे हैं कितना फ्रेश है। ये 2 महीने हो गए हमें स्टोर किए हुए। और ये हमने गाजर रखी थी, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही रखी है, बस थोड़ी सी हैं। ये देखो बहुत ही फ्रेश एकदम वैसे ही रखी हैं।
तो इसी तरीके से आप इनको स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप स्टोर करें और महीनों 2 महीने इसको आराम से रख के एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करें। अब जब भी आपको किसी चीज़ को ज़रूरत पड़े तो आप इसको फटाफट निकाल के बना के एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और फटाफट ये सब तैयार हो जाता है। तो ये देखो कितनी सारी सब्जियां जो हमने हैं स्टोर करके रख ली हैं, बहुत ही हमारी हेल्प हो जाती है इन सभी चीज़ों में है। तो एक बार से ज़रूर से ये करना तो बनता है, बहुत ही आसानी रहती है हमें भागा दौड़ी में। तो ये सब कर लें, बहुत ही जल्दी हमारा काम भी आसान हो जाता है और टाइम भी बच जाता है। तो आप देख रहे हैं कितनी सारी सब्जियां हमने स्टोर करके रख ली हैं। तो ये देखो कितनी सारी सब्जियां हमने स्टोर करके रख ली हैं, महीने 2 महीने आराम से ये चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको एक बार बना के रख लें स्टोर करके, बहुत ही आसानी रहती है। फिर हमें चाहे लंच बनाना हो या कोई भी स्नैक्स या कोई भी सब्जी, आराम से फटाफट हम इसमें से निकाल के इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी हमारी ये फटाफट से सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। एक बार तो ज़रूर से ट्राई करें। तो है ना कितना आसान तरीका हमारी सब्जियों को स्टोर करने का। तो इसी तरीके से आराम से आप एक बार लाएं और महीनों स्टोर करके आप इन सब्जियों को एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी जल्दी हो, आपको लंच बनाना है, स्नैक्स बनाने हैं या फिर आपको कोई भी सब्जी बनानी है, तो कोई भी मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करें। अगर मेरे वीडियो पे आप नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और लाइक करें और एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करें। बहुत ही हेल्प मिलती है, बहुत ही आसानी रहती है। तो ज़रूर से इसको यूज़ करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।